अच्छा, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, हम ये बात करना दोबारा चाहते हैं कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि एआई उनकी जॉब खा जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि जो लोग एआई को यूज़ करना जानते होंगे या एआई यूज़ करेंगे, वो लोग आपकी जॉब को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्लाउड एआई की, कि क्लाउड एआई एक नया एक एलएलएम कह लें या इससे आगे की कोई चीज़ है। ये इंट्रोड्यूस हुआ है, चंद हफ्ते हो रहे हैं इसको, और ये बहुत धमाकेदार चीज़ है। इसने आके अकाउंट्स और फाइनेंस की बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर खुद ही इसने इस्तेमाल करना, मतलब खुद ये एज़ ए आपका असिस्टेंट काम कर सकता है। और अकाउंटिंग और फाइनेंस के अंदर जो है ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। अब ये करता क्या है, किस तरह से काम करता है, मैं आज आपको दिखाता हूँ थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू। सबसे पहले तो देखेंगे, ये मेरे पास एक फ्री वर्ज़न है इसका, और अगर ये फ्री वर्ज़न ना हो तो ये वर्ज़न ये जो है, यहाँ पे आपके पास 3 टैब आ रहे होंगे। इसके अंदर एक कोवर्क का टैब भी होगा, कि कोवर्क जो है वो इस तरह से काम करता है कि वो आपका पूरा कंप्यूटर अपने हैंडओवर ले लेता है। वो आपका बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे कंप्यूटर के सामने एक बंदा बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है। तो ये कोवर्क पे कैसे काम करता है, इस पे हम बाद में बात करते हैं। आज हम बात करते हैं थोड़ी-सी जो फ्री वाला प्लान है। ऑब्वियसली जो कंपनियाँ इसको यूज़ करेंगी वो तो पेड वर्ज़न यूज़ करेंगे, उसमें तो उसके बहुत सारे फीचर होंगे। हम इसके जो फ्री वाले वर्ज़न है उसी की फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर हम कोई क्या कहते हैं यूज़ कर रहे हैं, फ्री वाला वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, तो हम कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों के साथ। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा एक कनेक्टर्स का टैब है। क्लाउड के अंदर गए, हम सेटिंग में गए और यहाँ पे एक कनेक्टर्स का टैब है, और जैसे ही मैंने कनेक्टर्स के टैब को क्लिक किया, ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन आ रहा है, और इस कस्टमाइज़ के ऑप्शन को अगर आप क्लिक करेंगे, मैंने असल में खुद से कनेक्टर बनाया था, तो ये उसकी कुछ चीज़ें आ रही हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे कि अपने कनेक्टर्स आप कैसे बना सकते हैं। तो आप ये देखें कि मैंने क्विक बुक को इस क्लाउड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब आपके पास सामने ये आ रहा होगा कि ये क्विक बुक जो है क्लाउड के साथ ये कनेक्ट हुआ हुआ है। इट मीन्स कि क्लाउड को मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दूँगा, ये क्विक बुक आपके लॉगिन करके उसको वो सारी इंस्ट्रक्शन ये पूरी करेगा। कैसे करेगा? अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करता है। अब मैंने एक डमी फ़ाइल एक बनाई हुई है अकाउंट्स पेएबल की, और मैं उस अकाउंट्स पेएबल की फ़ाइल को मैं चाहूँगा कि इसके साथ ये कनेक्ट हो और इसके साथ ये काम करे। तो देखिए, मेरे पास ये फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है, और ये डायरेक्ट क्विक बुक को हैंडल करेगा, ये क्लाउड हमारा जो है। अच्छा, मैंने ये फ़ाइल बनाई हुई है, इसके अंदर ये क्लाउड का मेरे पास फ़ोल्डर है, और इसमें देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अकाउंट्स पेबल का लेजर है, अकाउंट रिसीवेबल परचेज़ का लेजर है, सारा कुछ है। तो मैं एक अकाउंट्स पेबल का लेजर उठाता हूँ, एक्सेल की शीट बनी हुई है, मैंने एक डमी शीट खुद ही से क्रिएट की करवाई इसी से, और उस डमी शीट को जो है उसको एक्सेल की फ़ाइल बनी, 50 इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, और इसको मैं ओपन करता हूँ, और ये जो है एक्सेल की शीट, ये इसके अंदर लॉगिन हो। अब मैं इस क्लाउड को बोलता हूँ कि आई हैव जस्ट एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई हैव जस्ट अपलोडेड a a accounts payable sheet, please uh, connect it into my QuickBook। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास जो है इसका वो ख़त्म हो गया है, इसका रोज़ का यूसेज, फ्री वाला यूसेज है, तो ये रोज़ का यूसेज मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको अभी अपलोड नहीं कर पा रहा है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही प्रॉम्प्ट, यही प्रॉम्प्ट हम देंगे, तो ये जो सारी अकाउंट्स पेबल की शीट है, ये क्विक बुक के अंदर अपलोड हो जाएगी। और कैसे अपलोड हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी क्विक बुक के अंदर पहले से ही मैंने जो है एक शीट बनाई हुई थी, और अकाउंट रिसीवेबल के सारे डेटा जो है ना, मैंने इसके अंदर अपलोड किए थे। तो आप इस तरह से, अब एआई जो है टेक ओवर करेगा चीज़ों को, और आप इस तरह से जो है वो अपनी क्विक बुक को हैंडल करेंगे थ्रू क्लाउड। और अभी तो ये सिर्फ क्या कहते हैं, फ्री वाला वर्जन है, मैं फ्री वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ। जब आप इसका पेड वाला वर्जन यूज़ करेंगे, अभी कोड मांग रहा है क्विक बुक, चूँकि वो है कोड मांग रहा है, मैं इसको कोड दे रहा हूँ। जब आप इसका पेड वर्जन यूज़ करेंगे तो आप बहुत सारे मज़ीद और फीचर्स भी यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको इंशाल्लाह उन फीचर्स के बारे में भी तफसीली से आगे बताऊँगा। अभी मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ, 209 और 021 ये मेरे पास इसका कोड आया है, ओटीपी जिसको कह सकते हैं आप। तो ये अभी मेरी क्विक बुक जो है लोड हो रही है, और मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ कि मैंने जो है ये हमारी क्विक बुक लोड हो गई। अब मैंने जो है किस तरह से अपने क्लाउड को कनेक्ट करवा लिया है अपने क्विक बुक के साथ। अच्छा, आप यहाँ देखिए, मेरे पास क्या कहते हैं, सेल्स का एक फ़ाइल बनी हुई थी, ये सेल्स की फ़ाइल बनी हुई है। अच्छा, एक ये सेल्स की फ़ाइल बनी हुई है, ये सारा कुछ मैंने क्लाउड से बनवाया है। ये, और ये अकाउंट रिसीवेबल की फ़ाइल बनी हुई है। ये जो अकाउंट रिसीवेबल की फ़ाइल बनी हुई है, अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल में ये सारे नाम आ रहे हैं, अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मेट्रो कैश एंड कैरी, नेशनल फैब्रिक्स, डेल्टा लॉजिस्टिक्स, और ब्ला ब्ला ब्ला, और ये 50 के करीब रिकॉर्ड है। इन्हीं 50 के करीब रिकॉर्ड्स को मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रॉम्प्ट जो मैंने अभी आपको दिया है उसके ज़रिए इसी क्विक बुक के अंदर शामिल करवाया था। अब कैश एंड कैरी, अच्छा,
मेट्रो कैशियर के। अच्छा जी, तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल की फ़ाइल जो कि एक्सेल में थी, उसको अपलोड करवाया था सारा का सारा इसी अपने क्विक बुक के अंदर, और वो सारी की सारी फ़ाइल जो है क्विक बुक के अंदर एंटर हो गई थी। और आप ये देख सकते हैं, ये सारा वो रिकॉर्ड है जो कि मैंने क्लाउड के ज़रिए क्विक बुक में ऐड करवाया। जो कि हम क्विक बुक जो लोग यूज़ करते हैं वो मैनुअली इसको कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारा का सारा काम जो है ये क्लाउड ऑटोमेटिकली खुद ही करेगा सारा का सारा। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ये किस तरह ये सारा का सारा काम करता है। ठीक है, तो ये देखें, ये डेटा आ रहा है ऑलरेडी, ये नेशनल फैब्रिक्स का डेटा है। ये एक्सेल की शीट में आप देख लें, ये नेशनल फैब्रिक्स यहाँ पे आ रहा है, और इसी डेटा को मैंने जो है क्लाउड के ज़रिए ये सारा डेटा मैंने क्विक बुक के अंदर इंटीग्रेट करवा दिया। अच्छा, अब क्लाउड के अंदर जो अच्छी बात है, जो मैंने भी इस पर काम किया है और मज़ीद भी इस पर काम होना बाकी है, कि अभी जो क्विक बुक के अंदर आप कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लाउड के ज़रिए हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका कनेक्टर है उस कनेक्टर के अंदर सारी चीज़ें शामिल नहीं हैं। मतलब उन्होंने डिफ़ॉल्ट कनेक्टर बनाया कि भाई ये कनेक्टर ये वाले सारे काम करेगा। ठीक है, अब आप अपने कनेक्टर्स भी बना सकते हैं। मतलब आप क्विक बुक के लिए अपना खुद का कनेक्टर जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपकी मर्ज़ी का होगा, जो आप मज़ीद काम करवाना चाहते हैं। इन्होंने जो बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टर ये बनाए हुए हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टर आपको यहीं जाके मिल जाते हैं कि आप ब्राउज़ करते हैं और आपको यहाँ बेशुमार कनेक्टर्स मिल जाते हैं। इन सारे कनेक्टर्स में आप देखें तो जीमेल का कनेक्टर भी है, इसमें आपको एक्सेल का भी मिलेगा, कैनवा का भी मिलेगा। इन सब कनेक्टर्स का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें क्लाउड से इंटीग्रेट होंगी। फिर आप क्लाउड को इंस्ट्रक्शन देंगे, वो कैनवा के ज़रिए काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, नोशन है और बहुत सारा कुछ है, और एक्सेल और पूरा ऑफिस इसके अंदर है। तो ये सारे कनेक्शन आपके इस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ कि अब हमने कुछ ऐसे कनेक्टर बनाने हैं जो कि हमारे अपने लिए हैं। अब ये विजुअल स्टूडियो कोड है, मैं कोई कोडर नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं अकाउंटेंट हूँ, और ऑब्वियसली मेरी एक्सपर्टीज़ अकाउंटिंग के हवाले से, मैं डेवलपर नहीं हूँ, मैं कोडर नहीं हूँ, मुझे ज़ीरो नॉलेज है कोडिंग की। लेकिन मैंने खुद का अपना एक कनेक्टर बना लिया। अब आप ये देख रहे हैं, मैंने ये क्विक बुक का ही कनेक्टर बनाया, और ये सारा का सारा मैंने इसी क्लाउड की मदद से बनाया है। स्पेंटेक्स बनाया है, इसकी जेएस फाइल बनाई है, ये वाली फाइल बनाई है, और क्लाउड को डेस्कटॉप को कंट्रोल करने के लिए सारी फाइल बनाई है। और ये सारा ये फाइल बना के इसको सेव करके, और जब मैं इसको अपना कनेक्टर इसके अंदर डालूँगा, तो ये जो कनेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टर आ रहा है क्विक बुक का, ये कनेक्टर जो काम करता है, वो जो स्पेसिफिक काम है वो करता है। लेकिन जो आपका खुद का कनेक्टर होगा, आप खुद डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से क्विक बुक के काम हैं जो कि आप क्लाउड अंजाम दे सके, और उसमें आप सारे कामों को भी कर सकते हैं। पीएलएन अकाउंट बना सकते हैं, बैलेंस शीट है, डेली की जनरल एंट्री है, सबसे इंपॉर्टेंटली बैंक रिकन्सिलेशन है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपने क्लाउड को इंस्ट्रक्शन देनी है कि मैंने 2 शीट्स जो हैं, एक बैंक स्टेटमेंट और कंपनी की शीट है, अपलोड कर दी है। अब आप इसको जो रिकन्साइल करके नई शीट बना के दे दो, तो ये सारा काम ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑलवेज अलाउ कनेक्टर को आपने अलाउ कितना करना है, जॉब डिटेल आपने उसकी बतानी है, कितना अलाउ करना है, कितना नहीं अलाउ करना है, क्योंकि ये खतरनाक काम है। खतरनाक इस लिहाज से कि आप पूरी अथॉरिटी दे रहे हैं एक एआई को कि वो आपके कंप्यूटर पे आपके अकाउंट्स को पूरा देखे, तो वो कुछ भी कर सकता है। लिहाजा वो आपसे हर अपने एक्शन की अथॉरिटी मांगता है। तो मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस चेंज होने वाली है, बहुत रैपिड चेंज होने वाला है इसके अंदर। अभी मैं इंशाल्लाह इसका पेड वर्जन भी है, उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि जो उसका कोवर्क है वो किस तरह से काम करता है। और ये कोवर्क, उसमें आपको ये प्रॉम्प्ट डालने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपने एक दफ़ा कोवर्क को इंस्ट्रक्शन दे दी, वो सारे काम ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे खुद ही करेगा। बस सुबह आके आपको क्लाउड को सिर्फ ऑन करना होगा, बाकी वो सारे काम आपके डेली के खुद ही करेगा।